इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक और इस अटैक में कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। वहीं इस जंग में किंग जोम की एंट्री हो गई है। इस एंट्री में किंग जोम के जरिए ऐलान कर दिया गया है कि अपने हजारों हजार सैनिक को वो ईरान भेजने वाला है। साथ ही इस खबर में आपको आगे बताऊंगी कि जिस परमाणु बॉम्ब को लेकर लड़ाइयां ईरान और इजराइल के बीच हुआ, ईरान और अमेरिका के बीच हुआ, वो परमाणु बम अब रूस के साथ एक डील करते हुए ईरान ने सबको चौंका दिया है। पूरी रिपोर्ट, पूरी खबर क्या है, आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव जो है वो चरम पर पहुंचा हुआ है। चरम मतलब अपने पीक पर। कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। कतर वैसे ही भड़का हुआ है। सऊदी अरबिया के जरिए लगातार इजराइल को चेतावनी दी जा रही है। इधर ट्रंप मुस्लिम देशों के साथ एक महा बैठक करके आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यमन के हुती विद्रोहियों ने इजराइल से अपना बदला लेने के लिए ताबड़तोड़ अटैक कर दिया है। ताबड़तोड़ अटैक, और इस अटैक में इजराइल को काफी नुकसान भी पहुंचा है। खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि इजराइल पर जिस तरीके से अटैक यमन के जरिए किया गया है, यमन के हुती विद्रोहियों के जरिए, उसके बाद तो इजराइल के अंदर चीख पुकार की आवाज, जी हाँ, चीख पुकार की आवाज निकलकर सामने आने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे, बंकरों में छुपने लगे, क्योंकि भयंकर तरीके से इजराइल पर अटैक जो है हुती विद्रोहियों के जरिए किया गया। और इससे पहले हुतियों को सबक सिखाने के लिए उसके कई टॉप कमांडर्स को, टॉप नेताओं को जो हुती का समर्थन कर रहे थे, उसको इजराइल के जरिए ख़त्म किया गया। अब ऐसे में हुती और इजराइल के बीच भी लड़ाई चल रही है। हुती गाज़ा को समर्थन करता है और उसी समर्थन में वो साफ संदेश दे चुका है कि वो इजराइल की नापाक हरकत को हमेशा मात देगा। एक सोशल मीडिया के हवाले से पैम्पलेट्स जो है न्यूज़ सोशल मीडिया पर, उसने कुछ खबर जानकारी सपोर्ट की शेयर करते हुए लिखा कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़, नॉर्थ कोरिया ने मिलिट्री प्रोवाइड कराने का जो है ऐलान ईरान को लेकर कर दिया है कि वो नॉर्थ कोरिया जो है अपने जंगी सेना को ईरान के समर्थन में भेजेगा। ऐसा पैम्फलेट्स न्यूज़ के हवाले से दावा किया जा रहा है दोस्तों। और लगातार नॉर्थ कोरिया का आप स्टैंड देख ही रहे हैं कि वो इजराइल और फिलिस्तीन वॉर को लेकर खुलकर सामने आया है और कह रहा है कि भैया इजराइल के ज़रिए जो किया जा रहा है वो गुनाह है, वो पाप है। यही नहीं, इजराइल के साथ किसी भी तरीके का कोई भी व्यापार करने से भी, जी हाँ, नॉर्थ कोरिया की तरफ से मनाही कर दी गई थी। और तो और इजराइल के समर्थन करने पर अपने नागरिकों को फांसी पर चढ़ाने का ऐलान भी नॉर्थ कोरिया के शासक के जरिए कर दिया गया था। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया प्रोवाइड करने वाला है ईरान को मिलिट्री पावर। अब इस पावर को आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया के जो सैनिक है वो कितने खतरनाक और कितने खूंखार है। उससे अमेरिका भी टक्कर लेना नहीं चाहता है। दूर दूर से ही राम सलाम वाली चीज़ें होती है नॉर्थ कोरिया के साथ। और नॉर्थ कोरिया इस जंग में डे वन से कूदा पड़ा है। रूस के साथ भी उसने अपनी दोस्ती निभाई और रूस को भी कई बड़े हथियार जो है प्रोवाइड करवाए थे जब रूस और यूक्रेन में जंग हो रहा था। तो अब ऐसे में दोस्तों नॉर्थ कोरिया ने ईरान को लेकर एक बड़ा संदेश साफ तौर पर, जी हाँ, बड़ा संदेश साफ तौर पर भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दूं कि परमाणु डील पर रूस ने ईरान के साथ एक बहुत बड़ा चुपचाप डील कर लिया है। तेहरान के पास जो है 8 न्यूक्लियर प्लांट बनाने की बात की जा रही है। TV9 के हवाले से खबर आई है और बताया जा रहा है कि रूस और ईरान ने छोटे परमाणु संयंत्र बनाने के लिए समझौता करार कर लिया है। ईरान ने 2040 तक 20 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य भी रखा है। फिलहाल ईरान के बुशहर में ही न्यूक्लियर प्लांट रिएक्ट चालू है। इजराइल और अमेरिका ने जून में ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। ईरान का दावा है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। अब ईरान के जरिए और रूस के जरिए ये डील साइन करते हुए पूरी दुनिया को एक और संदेश दे दिया है कि ईरान और रूस एक साथ मिलकर परमाणु बनाने का काम करेगा।
रूस और ईरान ने अपने छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने के लिए एक समझौता कर लिया है। ये समझौता बुधवार को मॉस्को में हुआ है, जहां रूसी परमाणु संस्था रोस्टॉम के प्रमुख अलेस्की लिखाचेव और ईरान के परमाणु प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने दस्तावेज पर सिग्नेचर किया है। रोसाटॉम ने इस परियोजना को रणनीतिक भी बताया और कहा है कि आने वाले वक्त में रूस और ईरान दोनों एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ खड़ा होगा। मोहम्मद इस्लामी ईरान के उपराष्ट्रपति हैं। उन्होंने बताया है कि ईरान की योजना 2040 तक गीगावाट परमाणु ऊर्जा बनाने की है। इसके लिए 8 नए परमाणु संयंत्र बनाने की पेशकश की गई है रूस के जरिए। इससे ईरान को गर्मी और ज़्यादा बिजली की ज़रूरत वाले महीनों में बिजली की कमी से राहत मिलेगा, ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है। तो एक बड़ी खबर दोस्तों ये है पूरे दुनिया के लिए, क्योंकि ईरान और रूस का एक साझा डील साइन कर लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में सऊदी ने भी पाकिस्तान के साथ एक बड़ा डील किया था, जिसमें दोनों ही देशों पर अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो दोनों ही देश उस हमले को अपने ऊपर हमला मानेगा। तो ये डील हुआ था। और अब रूस और ईरान और रूस की ताकत और उनके हथियारों के बारे में तो आप सभी को पता है कि वो कितना ताकतवर और कितना शक्तिशाली देश है। आगे दोस्तों एक और खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर डेली ईरान न्यूज़ के हवाले से शेयर करते हुए लिखा गया कि सऊदी अरब, तुर्की और ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि नेतन्याहू पश्चिमी तट पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो अरब लीग इजराइल के खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई करने को तैयार बैठा है। इस बार दोस्तों सऊदी अरबिया के जरिए भी इजराइल को लेकर काफ़ी कुछ खुलकर कहा जा रहा है। जिस सऊदी अरबिया को लेकर कहा जा रहा था कि वो चुप है, नरसंहार में इजराइल का साथी बना हुआ है, वो सऊदी अरबिया भी लगातार इजराइल के हर एक कदम पर अपनी चेतावनी, अपनी वार्निंग लगातार देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एक और खबर सामने आई है दोस्तों, इस खबर को सस्प्रेस न्यूज़ के हवाले से शेयर किया गया और बताया गया कि यमन के जरिए एक ड्रोन ने इजराइल और अमेरिकी सुरक्षा बलों को भेदते हुए दक्षिण इजराइल के एलात शहर पर हमला किया, जिसमें 20 निवासी घायल हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। फुटेज में हमले के क्षण को भी दिखाया गया है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यमन के हूती विद्रोहियों ने किस तरीके का हमला जो है वो इजराइल के ऊपर किया हुआ है। मतलब इजराइल को किसी भी तरीके से यमन के ज़रिए छोड़ा नहीं जाएगा। कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हूती विद्रोहियों के ज़रिए किया जा रहा है जिससे इजराइल को चोट पहुंच सके। आगे दोस्तों मेगाटॉन पेज से भी कुछ जानकारी साझा की गई है और बताया गया है कि इटली इजरायली सेना से सुरक्षा के लिए ग्लोबल समृद्ध फ्लोटिला में एक नौसैनिक जहाज भेज रहा है। इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोस्टो ने इसकी घोषणा की है। इटली एक ऐसा देश है दोस्तों जो इस वक्त इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, और मेलोनी का जो विरोध हो रहा है वो आप सब देख ही रहे हैं दोस्तों कि कितना भयंकर तरीके का विरोध उनके अपने ही शहर में अपने ही नागरिकों के जरिए किया जा रहा है, जहां पर ये देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया और हिंसात्मक तस्वीरें निकलकर इटली से सामने आने लगी। वहीं दूसरा खबर ये भी एक निकलकर सामने आ रहा है। फ्रांस का एल्बेंस करके एक पेज है, उन्होंने कुछ वीडियो अपनी साझा की और लिखा है कि थोड़ी ही समय में, जी हाँ, थोड़ी ही समय में यहाँ पर 7 बार हमला हुआ है। नावों पर बम की आवाज़ जो है वो सुनाई दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि फ्लैटिला जो भेजा गया है उस पर अटैक करने की खबर निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं दोस्तों आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इटली इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इटली के अंदर क्या हाल है और किस तरीके से उत्पात मचाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ गाज़ा के लिए जो सपोर्ट समर्थन जहाज़ों के ज़रिए जा रहा है, उस जहाज़ को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि जी हाँ गाज़ा तक समर्थन ना पहुंच सके। फ्लैटिला जहाज़ के ज़रिए भारी तादाद में मदद भेजी गई है, लेकिन उस मदद को रोकने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, उसको निशाना बनाया जा रहा है, ऐसी खबर भी निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।